दुनिया में इस बात से नकारना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि अमेरिका जो भी युद्ध दुनिया में होते हैं उसमें अपना योगदान जरूर देता है। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका ही युद्ध करवाने में शामिल है। जहां भी युद्ध स्टार्ट हो रहा है उसमें उसका योगदान है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 4 साल हो गए तो इस युद्ध में भी अमेरिका का योगदान है यूक्रेन की तरफ से युद्ध स्टार्ट करवाने में। अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था तो उसमें अमेरिका का अपना खुद का योगदान है। और आज ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ईरान और इजराइल और अमेरिका में जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, इसमें भी अमेरिका का ही योगदान है। तो अमेरिका अपने कार्य करता रहता है। उसका 12 महीने उसका टारगेट रहता है कि मेरा बनाया हुआ बम, मिसाइल, गोला 12 महीने कहीं ना कहीं फटना चाहिए और मैं 12 महीने कहीं ना कहीं युद्ध में उलझा, क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है वो वार आधारित इकॉनमी है। जो उसके फैक्ट्री हैं, जो भी उसकी इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हथियार बनाने की भी इंडस्ट्री है, फाइटर जेट बनाने की है, बड़े मिसाइल कारखाने हैं और हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हवाई जहाज, F-16, F-35, F-22, इस प्रकार के उसके बहुत बड़ी इकॉनमी इसी से आधार पे चलती है, ताकि दुनिया भर में कुछ ना कुछ इस प्रकार से कार्य करता रहे और उसकी ये हथियार बिकते रहे। और जैसे जैसे ही जिस किसी युद्ध में देश में युद्ध होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर हथियार ये देश बेचते हैं। हथियार बेचने में सबसे नंबर 1 पर अमेरिका ही, उसके बाद तो रूस का नंबर आता है, फिर यूरोपियन यूनियन के देश हथियार बेचते हैं, फिर चीन भी हथियार बेचता है। तो ये सारे देशों ने अपनी इकॉनमी को इस प्रकार डाइवर्ट कर रखा है कि दुनिया में अगर बम फूटेंगे तो हमारे हथियार बिकेंगे। और उसका परिणाम भी ये सारे युद्ध धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। इसी युद्ध का एक परिणाम और है, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध भी बीच बीच में होता रहता है। एक आध सालों से पिछले वो भी धधक रहा है। वो भी खुश होते हैं तो वार लड़ लेते हैं। और उनका भी समर्थन करने के लिए दो पक्ष डिवाइड है। आर्मेनिया का समर्थन इनको करना है, अजरबैजान का समर्थन इतने देशों को करना है और युद्ध को भड़काते रहना है, हथियार देना है। किसी पक्ष को कमज़ोर नहीं होने देना है, हथियार फूटना चाहिए। वही हाल यूक्रेन युद्ध में भी हुआ। जब यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, रूस ने हमला किया था, रूस को लगता था कि 2-4 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे और अपना सारा कुछ नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूक्रेन ने रिटेलिएट किया यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ये मदद से, और उसने संघर्ष को बहुत विध्वंसकारी बना दिया तथा युद्ध लगातार लड़ता रहा। कभी रूस पर हावी पड़ा, कभी रूस पीछे हटा, इसी में चलता रहा। आज भी संघर्ष जारी है। इतनी बड़ी सेना रूस की, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के, और एक छोटे से देश ने उसको नाकों चने चपवा दिए। लाखों सैनिक रूस के भी मारे गए, यूक्रेन के लाखों लोग मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए, तो रूस के भी लाखों सैनिक मारे गए हैं, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अब आते हैं इजराइल और ईरान के युद्ध में। ईरान लंबे समय से अपना संघर्ष इसी प्रकार करता रहा है, क्योंकि अमेरिका के विरोध का उसको सामना लंबे समय से करना पड़ता है। उसने तैयारी भी अपनी लंबे समय से ही युद्ध की कर रखी है। अगर रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है तो रूस का सहयोगी ईरान है और उसी का सहयोगी चीन भी है। तो चीन और रूस ईरान के सबसे बड़े सहयोगी हैं। अगर दुनिया भर में युद्ध लड़ा जा रहा है तो ईरान क्यों नहीं युद्ध लड़े? अगर उसके ऊपर हमला किया गया तो वो भी युद्ध, उसने उसके फोर्स के लोगों ने बोला है, ईरान के लोगों ने, कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध को शुरू जरूर किया है, लेकिन युद्ध समाप्त की घोषणा हम करेंगे और हम बताएंगे कि युद्ध कब समाप्त करना है, ये आप नहीं बताएंगे। इसलिए अमेरिका को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। उसकी सेना डायरेक्ट इन्वॉल्व है और बहुत सारे अमेरिका से वो हथियार उठा उठा के ला रहा है यहाँ ये खाड़ी के देशों में युद्ध लड़ने के लिए। अपने सैन्य बेसों पे हथियार को जमा कर रहा है और ईरान भी कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी करने में लगा हुआ है। कुछ ऐसे संकेत ऐसे दिए हैं कि मुख्य लैंड पे अमेरिका के हमला हो सकता है। ईरान तैयारी कर रहा है अमेरिका के मेन लैंड पे हमला करने के लिए, जो यूएसए है। सिर्फ इसके सैन्य बेस पे नहीं, उसके मुख्य बेस पे भी हमला करने की पेंटागन ने भी, जो है वो यहाँ की खुफिया एजेंसी है, उसने भी ये सूचना जारी की है। दुनिया में जो युद्ध लड़े गए हैं, इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं देशों को आता है जो हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं और सारे पैसे वो कलेक्ट करते हैं हथियारों के नाम पे। क्योंकि दुनिया में जब असुरक्षा की भावना पैदा होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग हथियार ही कलेक्ट करेंगे। कोई देश मेरे ऊपर हमला ना कर दे, उनसे सुरक्षा करने के लिए किसी न किसी समझौते में आएंगे, किसी न किसी के
अंडर में आएंगे तो दुनिया को असुरक्षित बनाया गया है इन देशों के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों ने मिलकर दुनिया को ठगा है एक प्रकार से। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ खुद बोलता है कि जो परमानेंट मेंबर है इनकी वजह से पूरे दुनिया में युद्ध हुआ करते हैं।